ऐसी हस्तियों से जो है आज के Movers and Shakers। That's right, ये है Movers and Shakers। I think I don't have to give them a reason. They have to find a reason why they watch the show. मैं उनको यही नहीं कहूँगा कि ये शो देखो। उनको देखने के बाद ये महसूस करना चाहिए कि हाँ, इस शो में कुछ ऐसा है जो हमने पहले नहीं देखा, कुछ ऐसा है जिससे हम जुड़ रहे हैं, कुछ ऐसा है जो अलग है, कुछ ऐसा है जिससे हमारा एक एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, एक इमोशनल कनेक्ट भी है और कुछ हम इससे सीख भी रहे हैं। तो एक जो नई जनरेशन जो जागी है, जो नई जनरेशन जो आगे हुई, हम उनको चाहिए इस शो कम से कम देखें और खुद निर्णय लें कि ये शो देखना चाहिए, कि कुछ ऐसा आप करें जिससे लोग पूछें कि ऐसा क्यों किया है, ये क्या है, तो उसका मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। द पर्पस इज सॉल्व कि आपने लगाया फैशन को तौर ये क्या है। अब मैं तो आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने बूट शूट पहना है, क्योंकि ऐसे मैं कहीं देख चुका हूँ। दिल वही रहता है। इंसान जो है ऊपर से बदल सकता है, कुछ झुर्रियाँ आ सकती हैं, कुछ उम्र बढ़ सकती है, तो वो तो लाजमी है। वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे होकर सबको गुजरना है। तो आईना तो वो आपको बताए, लेकिन अगर आप उम्र के दायरे में अगर आप अपने आप को बांधते रहे कि अरे मुझे ये झुर्री, मुझे ये फला क्या क्या, तो आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी, इसमें बहुत कुछ करना है। उसके लिए एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क माइंड सेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब आईने में देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी पॉजिटिविटी उतनी है कि नहीं जितनी 10 साल पहले थी। और मैं जब देखता हूँ मुझे जवाब मिलता है उससे भी दुगनी है, तिगनी है, और मैं इस पॉजिटिविटी को बरकरार। देखिए, जो खबरें बहुत पुरानी हो जाएंगी उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि जो खबर आजकल में जो छप रही है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा उत्सुक हैं कि उसके बारे में लिखा गया है, जाना गया है, बार बार उसके बारे में कहने को कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हमारे शो में अगर सलमान आए और शाहरुख आए, और अगर वो इस बारे में बात करना चाहते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हम करवा के रहेंगे, और के बारे में अगर वो कंफर्टेबल है इस बारे में बात करने के लिए और लोगों के सामने अपना एक परिप्रेक्ष्य और आप लोगों के सामने अपना एक ओपिनियन और दृष्टिकोण देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम इस शो में उसके बारे में बात करना चाहेंगे, ताकि लोगों को जो सही जो नज़रिया है वो पता चल जाए, जो सही जो हालात हैं, जो सही परिस्थितियाँ हैं, जो सच्चाई है। यह है कि उस हक का आप इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करें। सिर्फ घर में बैठ के निंदा और आलोचना करने से कुछ नहीं होगा कि फलां नेता ऐसा है, या देश में कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इतने घोटाले हैं, इतना भ्रष्टाचार है, पर उसके लिए आपने क्या सही इंसानों का चुनाव किया या नहीं। कई बार होता है गलत आदमी को भी चुन के ले आते हैं, तो अगली बार आप उस वोट का फिर से इस्तेमाल करें और उसे हटाएं वहाँ से, और फिर उस पद पे किसी ऐसे इंसान को लाएं जो कि सच्चा इंसान हो, जो कि एक अच्छा इंसान हो। इसलिए देश को एक अच्छे रास्ते पे लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर। इसके रिपीट्स भी होंगे, और रिपीट्स अर्ली मॉर्निंग भी हो सकते हैं, दोपहर भी हो सकते हैं, वो तो चैनल डिसाइड करेगा, नेता मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये शो हर किसी को देखने को मिलेगा। लेट नाइट शो है ख़ास तौर पे, क्योंकि बहुत सारी जहनी बातें जो बच्चों, बहुत जो छोटे बच्चे होंगे तो वैसे भी समझ में नहीं आने वाली है बात, लेकिन हाँ, वो कुछ गेस्ट को देखकर एक्साइटेड जरूर हो सकते हैं, उनकी बातें जरूर सुनना चाहते हैं। पर ये ज़्यादातर उन लोगों के बारे में है जो बहुत सजग, जो बहुत जागरूक लोग, और डेफिनेटली इसमें एंटरटेनमेंट भी बहुत है। लोग कहते थे पहले जो है कि महिलाएं इसको नहीं देखती, ऐसी बात नहीं, महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में इस शो को देखती हैं और आगे भी देखेंगे कि हमने इसको और एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की है, और अगर ऐसा आगे महसूस होगा कि इस शो की टाइमिंग थोड़ी ऊपर कर दिया तो वो भी किया जाए। हम देखिए, किसी से हर शो का अपना एक मिजाज होता है और हर शो की अपनी एक लॉयल ऑडियंस होगी। जो ये शो देखना चाहते हैं वो ये शो देखेंगे, जो दूसरा देखना चाहते हैं वो। हमारी किसी से टकराव नहीं है। जो अखबारों में भी एक फला अखबार जो है लोग पढ़ते हैं, उसके साथ 15-20 अखबार और हैं जो उसी वक्त सवेरे आते हैं, लेकिन लोग एक ही अखबार चुनते हैं। तो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से जिसको जो अच्छा लगता है उनको करना, वो अच्छा लगता है तो वो करें। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। अगर उनको वो करना, अगर क्रिएटिविटी लगता है और वो बहुत अच्छा काम करती है उसमें, बहुत उस वजह से वो शो में, हम शायद उस लायक ही नहीं है उस शो में रहे, इसलिए हम वो शो नहीं कर पाए। और अर्चना इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन एंड इज़ अ ग्रेट एक्टर। मैं एक बतौर जज बैठा, और एक अभिनेता को कोई हक नहीं है इससे कि वो सिर्फ एक कुर्सी पकड़ के बैठ जाए। वो तब जब वो बिल्कुल रिटायर हो जाए, या वो तब कि जब उसे लगे कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, तब वो जजिंग करे। या अगर जजिंग करे तो थोड़े वक्त के लिए करे, क्योंकि वो एक अलग सी बात हो जाती है। जो आप कर रहे हैं उसे एक अलग कुछ आपने कर लिया तो एक अलग जायका मिल जाता है। लेकिन कंटिन्यूसली आप एज एन एक्टर वही नहीं कर सकते। जहाँ आपको लगता है मेरी क्रिएटिविटी तो अब खत्म हो गई, अब मैं क्या दिन भर कुर्सी बैठ के लोगों का कार्यक्रम देखूँ और उन पर तालियाँ बजाऊँ, हंसूँ और उस पर टिप्पणियाँ करूँ, नहीं। क्योंकि समाज में और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिसके बारे में मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, जिसके बारे में बोलना चाहता हूँ, जिसके बारे में लोग सोचते हैं। तो वो एक वजह थी खास। कॉमेडी सर्कस से मुझे कोई शिकायत नहीं, एक अच्छा शो है।
कुछ लोगों को अगर कहीं कोई अगर आपत्ति है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, तो मुझे हमेशा लोगों से यही दरख्वास्त रही है कि अगर आप किसी शो को पसंद नहीं करते तो उसे मत देखिए। आप देखें भी और फिर उसकी भर्तना भी करें, ये सही बात है। आप उसे देखना बंद कर दें और किसी को हो सकता है शो बहुत पसंद आता, तो अगर आपको अपने स्वाद की बात है, अपनी रुचि की बात अगर आपको पसंद है तो वो देखिए। मुझे किसी शो से कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी लोग अपना समझ कर आगे बढ़े तो सब तय हो जाएगा कि क्या सही हो रहा है क्या जो गड्ढे में देखा करता था वहीं उसी में रोज़ गिरता हूँ। तो कुछ चीज़ें नहीं बदली हैं, लेकिन कुछ जो है फसाड, कुछ आडंबर, कुछ तो नया हो गया है। पॉपुलेशन बढ़ गया है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, टीवी चैनल्स बढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स बढ़ रहे हैं, तो चीज़ों में इजाफा तो हुआ है, उस तरह हमारी सोच में इजाफा हुआ है। और ये शो जो है वो उस नएपन के साथ आ रहा है। हालांकि इसका जो इसेंशियल जो फॉर्मेट है, जो क्लासिकल फॉर्मेट है, उसको हम रिटेन करेंगे क्योंकि वही उसकी खासियत, वही उसकी खूबी है, उसी से लोग जुड़े हैं, उसके जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो पत्ते हमने थोड़े बदल दिए, जड़ वही। लेकिन हमारी कोशिश ये है और हम लोगों को बताना चाहते हैं, चाहे इसकी टीआरपी बढ़े न बढ़े, कि इसको शालीनता के दायरे में रखना बहुत जरूरी है। जो हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या लोगों को दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, हमारी भाषा सुन के लोगों को अच्छा लगता है या नहीं। हम कटाक्ष भी कर रहे हैं, व्यंग भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ हंसाना मकसद नहीं है, सिर्फ हा ही हू करने वाला ये शो नहीं है। लोगों को हम बताना ये चाहते हैं, लोगों की जो अवधारणा है उसको भी बदलना चाहते हैं कि ये हा ही हू वाला शो नहीं है। ये थोड़ा एक जहनी शो है, एक सेरिब्रल शो है। अगर हम अपने मेहमानों से भी बात करते हैं तो एक ऐसे पक्ष को उजागर करना चाहते हैं जो जनता ने पहले नहीं देखा है। उनके एक ऐसे पहलू को देखना चाहते हैं जो जनता ने पहले नहीं देखा और नहीं सराहा। हर एक इंसान में, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, या वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, या कोई और मीडिया का, एक ऐसा पक्ष होता है जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया। तो आप किस तरीके से उसे बाहर लाते हैं, ये इस शो की खासियत है। तो हम नेताओं के बारे में बात करेंगे, अभिनेताओं के बारे में बात करेंगे, हम समाज के बारे में बात करेंगे, हम कुरीतियों के बारे में बात करेंगे, हम भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे, हम स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पीछे सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम बात कर रहे हैं, उससे मकसद ये है कि हमारा समाज सुधरे, हमारा देश सुधरे, इस देश में और सैकड़ों अन्ना हज़ारे पैदा हों, मेरे जैसे और इंसान पैदा हों जो जाकर वहाँ कुछ बोल सके, जनता के प्रतिनिधि बन सके। मैं आप ही में से एक इंसान, मैं अपने आप को एक ख़ास इंसान नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जब मैं वहाँ जाके बोलता हूँ तो लोग ये कहते हैं, यार ये वही बोल रहा है जो हम बोलना चाहते हैं, या काश मैंने ऐसा बोला हो, या ये सही कह रहा है और यही तो हमने सोचा था, या हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा। इस तरह की भावनाएं जब तक आपके दिलो दिमाग में छाती रहेंगी तब तक ये शो चलता रहेगा। जब तक चीज़ें होती जाएंगी, जब तक गलत काम होते जाएंगे, हम उसके बारे में बोलते जाएंगे, उसके बारे में टिप्पणी करेंगे, उसके बारे में कटाक्ष करेंगे।